दुनिया भर में माहौलियात जिस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अजीब तरीके के मौसम में तब्दीली नज़र आ रही है। कभी बहुत तेज़ बारिश और कभी बारिश का ना होना, कभी बहुत तेज़ गर्मी और उसके साथ साथ ठंड का पड़ना। और इस तरीके से जहां हम देखते हैं कि हर वक्त एक ही चीज़ कही जाती है कि पेड़ों को लगाया जाए। पेड़ कितना अहम है दुनिया के लिए, हम सब के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए। आज इस वक्त यूनिटी कॉलेज के इशराक से यहाँ पर जुमा मस्जिद हुसैनाबाद कैंपस में जो जुमा मस्जिद है उस पर जो जगह है वहाँ पर प्लांटेशन किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कितना ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में पेड़ों को लगाएं और पेड़ों से निकलने वाली जो गैसेस हैं वो आपके लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। हमारे साथ कुछ तालिबात हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कितना अहम है और वो सब यहाँ पर आई हैं इस वजह से कि ये प्लांटेशन को किया जाए और लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचाई जाए कि पेड़ लगाइए और अपनी ज़िंदगी बचाइए। क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज़ आतिया रिजवी, आई स्टडी इन क्लास 11th। कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं आप जहाँ पेड़ लगाना आज की ज़िंदगी? सर, टुडे इज़ वेरी ऑक्सीजन बहुत मतलब पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं पेड़ से। मतलब पेड़ से ऑलमोस्ट बहुत सारे फ़ायदे हैं, एक ही नहीं। जैसे ऑक्सीजन मिलता है, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहता है और पेड़ दिखने में भी ज़्यादा बेटर लगते हैं। आपका क्या नाम है? इकरा फातिमा फ्रॉम क्लास 11th। 11। आप यहाँ पर आई हैं तो आप किस जज्बे के साथ आई हैं कि पेड़ सिर्फ लगाना ही मकसद है या क्या मकसद क्या है जो पेड़ लगाना? मकसद ये है जो अभी गर्मी पड़ी है कितनी ज़्यादा ही हो गई हैगी और इसकी वजह सिर्फ यही है कि पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ों को काट कर एसियाँ बन रही हैं और बहुत सारी एसी जनरेट हो रही हैंगी। इस वजह से गर्मी का टेम्परेचर भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम लोग को पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द हीटनेस। इससे हम लोग का वर्ल्ड बहुत जल्दी एंड हो सकता है। पेड़ हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। पेड़ों को काटा जा रहा है, उससे हम लोग को हीट बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश भी नहीं हो रही है। उससे एसी हर जगह लग रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। हम लोग को पेड़ काटना नहीं चाहिए और लगाना चाहिए जिससे एटमॉस्फेयर सही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा, हम बात करेंगे और भी लोगों से जो यहाँ पर मेहमानान की शक्ल में आए और उनका मकसद भी ये है कि न सिर्फ इस जगह पर बल्कि वो जगह जहाँ खाली जगह पर है वहाँ पर पेड़ों को लगाया जाए और अपने इस ग्लोबल वार्मिंग और यहाँ के इकोसिस्टम को सही और बेहतर बनाया जाए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद हुसैनाबाद में और यकीनन ये एक ऐसी मस्जिद है कि जो पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन ख़ास मकसद ये है कि हम प्लांटेशन करें। पेड़ कितने ज़रूरी हैं ग्लोबल वार्मिंग। और हमने जैसे कि पहले अपने इंट्रो में कहा कि कभी बहुत तेज़ गर्मी, कभी बहुत तेज़ बारिश और कभी बारिश का ना होना और कभी सर्दियों का इतना ज़्यादा होना कि इंसान की ज़िंदगी मफलूज हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि हम इन प्लांटेशन को न सिर्फ एक रस्मी तौर पर नहीं बनाएंगे बल्कि प्लांट लगाने के बाद उसकी नशोनुमा भी करना ज़रूरी होगी। और वो कैसे की जाएगी? हमारे साथ इस वक्त ख़ास मेहमान हैं और इन ख़ास मेहमान का मैं तारुफ़ कराऊँ। ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरे मोहसिनीन हैं और इनके सबसे ज़्यादा ये कि उम्मत का दर्द रखते हैं, मिल्लत का दर्द रखते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो ख्वाह दूसरी चीज़ें हों जो लोगों के काम आने वाली है। अमीर अहमद साहब जो कि GST कमिश्नर रह चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहला बहुत बहुत आपका खैर मकदम है सर। क्या मकसद है इन प्लांटेशन का और कैसे इसको आप अपने नज़रिए से देखते हैं? शुक्रिया जनाब आली। प्लांटेशन के हवाले से ये तो हम लोग पढ़ते थे बचपन से और ये कोई किसी मज़हब या किसी धर्म का मामला नहीं। हर कल्चर और हर धर्म में कहा गया है कि पेड़ लगाने का बहुत बड़ा फ़ायदा है और ज़रूरत है। और अब तो ये हर पढ़े लिखे लोगों की और ना पढ़े लिखे लोगों की समझ में आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम लोगों ने जो स्कीम बनाई थी वो 2-3 महीने पहले बनाई थी और इत्तेफाक से हमारे जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसके बाद बहुत बृहद पैमाने पर बनाया और करोड़ों की तादाद में पेड़ लगाए गए। हम लोगों का 2 मकसद है कि एक तो हम पेड़ लगाएं, जो खाली जगह हैं उनके ऊपर पेड़ लगा दें, और दूसरी बात यह कि फिर हम उसे लुक आफ्टर भी रखें, कम से कम 3 साल तक उसे देखते रहें, क्योंकि पेड़ लगाने से ज़्यादा ज़रूरी उसको बाकी रखना, बचाए रखना है। साथ ही साथ हम छोटे बच्चों को इसलिए ख़ास तौर से इन्वॉल्व कर रहे हैं कि उनको बचपन से पेड़ की अहमियत और पेड़ लगाने की तरफ मुतवज्जो हो जाए, उनका ध्यान रहे। और अगर हमारे बच्चे हर साल या 2 साल पे एक पेड़ भी लगाते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग माहौल को अपने फेवर में चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे और यही कोशिश है। बहुत उम्दा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्स डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस रेलवेज़ अनुर रज़ा साहब। उनसे भी बात करते हैं क्योंकि वो
प्लांटेशन की बात हो रही है, माहौलियात में किस तरीके की तब्दीली है वो आप खुद जानते हैं, बेहतर जानते हैं नाजरीन। लेकिन उम्मीद यह है कि न सिर्फ ये पेड़ लगाए जाएं बल्कि इसकी नशोनुमा भी किस तरह से की जाए। कैसे देखते हैं आप? पेड़ लगाने का काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी ने कहा था, पेड़ लगाओ पुत्र पाओ। एक पेड़ लगाना एक अपनी औलाद पाने के मानिंद होता है। जितने फ़ज़ाइल और जितनी उसकी खुसूसियात एक बच्चे के लिए होती है बाप के लिए, वैसे ही एक पेड़ लगाने वाले के लिए होती है। जब वो पेड़ लगाता है तो यकीनन उसके अंदर ये जज्बा होता है, हमने इसको लगाया है और इसको हम फलते फूलते हुए देखना चाहते हैं, तो ये जज्बा अपने आप होता है। हम लोगों ने जो स्कीम बनाई है यूनिटी कॉलेज के साथ और हमारे दूसरे साथी लोग हैं उनके साथ, ये अभी जो स्कीम है ये खाली पड़ी हुई ज़मीन जो इसमें जामे मस्जिद के सामने आसपास में है उसके अंदर प्लांटेशन का है, उसके बाद यूनिटी कॉलेज का है। फिर हम लोगों ने एक प्लान और बनाया है कि सरफराजगंज में हम लोग जा कर के रोज़ाना उसको डिमार्केट कर रहे हैं कि कहाँ पर जगह खाली है, उनके मकान मालिक से बात करते हैं कि पेड़ हम यहाँ लगा देंगे, जिम्मेदारी बाकी आपकी होगी। सर एक सवाल मेरे जहन में आया, हुसैनाबाद का आप रेनोवेशन देखते हैं, बहुत खुशी होती है, हेरिटेज जोन बन गया, एक खूबसूरत और लकोदक हमारे सामने पेड़ हुआ करते थे, आज वो पेड़ नहीं है। पत्थरों की एक आशियाना बना हुआ है, जैसे कंक्रीट की बिल्डिंग्स या कंक्रीट का सारा चीज़ें आपके सामने। क्या आप समझते हैं कि इस चीज़ को फिर एक कोई ऐसी तहरीक चला के, ख़ास तौर से जो हमारा पुराना लखनऊ है और उसमें भी जो हेरिटेज जोन जो बनाया गया, इसमें प्लांटेशन की सरगर्मी से आगे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं और इसके लिए हम लोग लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं जो कि इसके अथराइज्ड पर्सन है, क्योंकि किसी की ज़मीन पे आप ऐसे जाके नहीं कर सकते। कभी कभी वो उसको अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन उनको समझाया जाता है जब, तो वो इसके लिए पूरे तौर से तैयार हो जाते हैं कि नहीं आप लगा दीजिए। कोई कोई तो ये कहता है कि नहीं हम लगा देंगे, आप रहने दीजिए। उसको भी देखते हैं कि उसने पूरा किया कि नहीं किया। लेकिन ख़ास तौर से ये जो हेरिटेज जोन है वो तो है ही है, जो आबादी है, लोग मकान बहुत बड़े बड़े बना रहे हैं लेकिन घर के सामने एक पौधा नहीं लगा रहे हैं, उनको इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने अपना पूरा काम बनाया है और लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं। पूरी मैं बिल्कुल एक अलग सा सवाल आपसे ही पूछ लेता हूँ। पेड़ लगाना माहौलियात को बहुत अच्छा बनाना है, लेकिन ख़ास तौर से एक बहुत अहम जो वो है पानी। और पानी को किस तरह से आप देखते हैं कि कैसे बहता रहता है, लोग किस तरह से बर्बाद करते हैं, इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे। पानी के लिए देखिए, चूँकि इतनी आसानी से लोगों को दस्तयाब हो जाता है इसलिए वो लोग बहाते हैं, लेकिन जिनको पानी आसानी से दस्तयाब नहीं होता वो बहाते नहीं है कभी, वो पानी की कीमत भी जानते हैं। और ये पानी जो बह करके नालियों से चला जाता है वो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो नई बिल्डिंग्स बन रही सब में वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया है ताकि पानी ज़मीन के अंदर जाए। लोगों को आगाह किया जाता है कि पानी बहुत ही लाजिम चीज़ है, आप इसको बहाएं नहीं। और अब तो जगह जगह लिखा भी जाने लगा है और बहुत जगह मजालिस में भी इसको कहा जाता है कि आप पानी को बहाइए नहीं। ये पानी अगर करबला में मौजूद होता तो शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी का सवाल न करते। इसलिए हमारे लिए और भी अहम हो जाता है कि हम पानी बहाएं नहीं, बचाएं, प्यासों को पिलाएं, साथ में पेड़ों को लगाएं और उसकी बियाबियारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका कोई मैसेज? जी, मैं शाहिद अली नोएडा से आया हूँ और बहुत खुशी हुई आज पता चला, क्योंकि डॉक्टर करबला सादिक साहब नोएडा जब गए थे आज से 20 साल पहले, जब इमाम बाड़ा बन रहा था, उन्हीं ने ये बात रखी थी कि अगर आप इमाम बाड़ा बना रहे हैं तो इर्द गिर्द पेड़ ज़रूर लगाइए। आज उनकी रूह खुश होगी और ये आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे ऑक्सीजन मिलता है और गर्मी हीट कम होती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत नेक काम कर रहे हैं। उसमें हम पूरी आप लोग की मदद करेंगे और भी बच्चों को ये बताएं, बहुत नेक काम है। इससे गर्मी भी कम होगी, बारिश भी सही, जैसे अब जगह जगह पे बारिश हो रही है, हुसैनाबाद में हो रही है तो जुमा मस्जिद पास नहीं हो रही है, तो पेड़ ना होने की वजह से ये है। इस कार्यक्रम के तहत जो आज की वर्तमान परिस्थिति हम लोगों ने वर्तमान में इसी साल महसूस किया है, इस कमी में कोई ऐसा उपाय नज़र नहीं आया कि किसी के पास में जिससे उस प्रकार की कमी को हम लोग एक किसी कृत्रिम तरीके से कमी उसको हम लोग अपनी कमी को एक शॉर्ट में देख करके हम हमारी ताकत है, हम इसको कल को ख़त्म कर लेंगे। ऐसी दशा को देख करके वृक्षारोपण हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। और शहर के साथ साथ जो हमारा कंक्रीट धरातल पैदा होता जा रहा है, उसकी सापेक्ष उसकी गर्मी को शांत करने के लिए ग्रामीण अपेक्षा शहरों में इसकी वृक्षारोपण की आवश्यकता बहुत है, जिससे खाली पड़ी ज़मीन को वृक्षारोपण करके आच्छादित किया जाना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी का है, पानी का मसला है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या आपने कुछ इससे चीज़ को जोड़ के कोई चीज़ की? कुछ ऐसे प्रजाति के पौधे पाए हैं जो कम
पानी की लागत में पौधे में पनप जाते हैं। उनको 2-3 साल हम देख रेख करके उनको हम ऐसा जीवन दान दे देते हैं कि फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ जगहों पे है जहाँ पर पानी का प्रबंध करना पड़ता है, कुछ जगहों पे ऐसा है जहाँ पर पानी की कमी होते हुए भी उसको 2-3 साल देख रेख में पौधारोपण वहाँ पर करके हम उसको बड़ा कर लेते हैं। मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है। मैं इसमें डाबर इन कंपनी और एक वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ में हम अपना लखनऊ के मध्य क्षेत्र से लेकर के पूरे यूपी में काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जहाँ भी खाली पड़ी ज़मीन है और उन लोगों को जिनकी उनके प्रति कुछ अपनी स्नेह है, प्रेम है वनस्पति के प्रति, तो वो लोग जो ऐसा काम करेंगे उनके प्रति हम ये करेंगे कि वो अगर वृक्षारोपण करते हैं तो हम उनको यथावत बनाए रखने के लिए आगे भविष्य में कुछ न कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान करेंगे। देखिए, आप जो हालात हैं वो हम लोगों के सामने सभी ने बताए कि हम लोगों ने पेड़ काटे हैं, लगाए नहीं हैं। तो अब ये एक इंटरनेशनल लेवल पर कॉल ली गई। हमारे जो नेशनल लीडरशिप है उसने, यूपी में लीडरशिप जो है उसने एक कॉल ली कि हम लोगों को भी एकदम पूरी तरह से जो है वो पेड़ लगाना चाहिए, और पेड़ अगर नहीं लगाए तो हम लोग अगली जनरेशन जो आ रही है उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेते हम लोग का सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिसमें सही में नतीजा सामने आए। तो इत्तेफाक की बात थी, ऊपर वाले की थी कि आप लोगों से मुलाकात हो गई, और अब ये हम लोग का 3 हिस्सों में है कार्यक्रम। एक हिस्सा ये है कि जो भी हम लोगों को इनवाइट करेगा कि हमारे पास ज़मीन है, आइए। जैसे यहाँ पर जो मस्जिद के लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ आइए, आके लगाइए, तो हम लोगों ने यहाँ पर लगवा दिए। अब जहाँ जहाँ भी कोई भी हमसे कहेगा ज़मीन है आप आके पेड़ लगाइए, तो हमसे पेड़ लगाएंगे नहीं बल्कि उनकी निगरानी का भी इंतज़ाम करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चों से हम लोगों ने ऐलान किया, जो स्टूडेंट्स हैं, कि अगर उनके घर में अंगनाई है, ऐसी ज़मीन है कि जहाँ पर एक भी पेड़ लगा सकते हैं, तो वो हमसे रब्ता करें, हम उनको पेड़ देंगे और वो पेड़ को अपना लें। जो वो बड़े होंगे वो पेड़ बड़ा होगा, उनके घर में एक 2 3 जैसी भी जगह है वो बढ़ेगी। और तीसरा ये हम लोगों ने किया है कि जो हम लोगों की खुद की ज़मीन है वहाँ पर भी हम लोग जो हैं वो पेड़ लगाएंगे। ऐसे पेड़ लगाएंगे पेरिफेरल्स में उसके कि जो कि आगे चल के जो है वो हमेशा रहें, कभी उनको काटा ना जाए। और बीच में वो पेड़ लगाने के लिए हम लोग प्लान बना रहे हैं जो कि मेडिसिनल प्लांट्स हैं और जो कि अब इंस्टिंक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं कि जो कि हैं मगर हम लोग के बीच में अब पाए नहीं जाते हैं और बच्चों को उसकी पहचान भी नहीं है। जैसे तुलसी एक ऐसा है, कम जगह दिखता है मगर उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है, मगर हम लोग नहीं लगाते। तो इस तरह के पेड़ जो है, जैसे अब पलेंदा है, खिन्नी है, फालसा है, ये दिखता ही नहीं है, करौंदा है, दिखता ही नहीं है। तो इस तरह के पेड़ भी जो है वो लगाए जाएं, घरों में लोग लगाएं और जहाँ जहाँ भी जगहें अवेलेबल हैं वहाँ पर लगाएं। तो हम लोग की टीम ने जो है वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी कांटेक्ट किया है, जैसे थाना है, चौकी, उनके पास अगर जगह है तो बहुत खुशी खुशी लगवाने दे रहे हैं और ये लोग जाके लगाते हैं बच्चे। बहुत खूबसूरत शेर है कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। प्लांटेशन लगाना शायद बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी नशोनुमा और उसको मंजिल कमाल तक पहुंचाना बहुत अहम है। आज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरीके की माहौलियात में चेंजेस आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ये न सिर्फ पेड़ लगाए जाएंगे बल्कि इनको मंजिल कमाल तक पहुँचाया जाएगा। द टाइम्स नेशन, लखनऊ के लिए मैं अथर काज़मी।